राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे दिव्यांश 0017 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी कथा सुनाती हूँ। श्री धाम बरसाने की सुंदर कथा है ये। वहाँ रहने वाले एक सेठ जी थे जो बड़े ही दुखी थे। बढ़िया गजब का मकान था उनके पास, खूब धन दौलत थी, बाजार में एक शानदार दुकान थी। 3 बेटे थे उनके, तीनों की शादियां हो गई। लेकिन सेठ जी क्या थे कि वो बहुत ही दुखी रहते थे। सेठ जी को हमेशा से लगता था कि उनके पास एक बेटी होती, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि उनके पास भी एक बेटी होती तो मैं उनका कन्यादान कर सकता। और जब भी सेठ जी किसी बेटी का विवाह देखते तो और भी दुखी हो जाते थे। उनको लगता था कि मैं बहुत ही बड़ा अभागी हूँ, मेरे पास एक बेटी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी अपने दुकान में बैठे थे, तो बहुत ही दुखी रहते थे, उनका चेहरा उदास रहता था। तो उनके दुकान से ही कुछ महात्मा लोग, कुछ ब्राह्मण लोग निकले। तो ब्राह्मणों ने देखा कि सेठ जी बहुत ही दुखी हैं। तो उन्होंने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, क्या बात है, आप बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो सेठ जी बोले, नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण बोले, नहीं कोई बात तो है। तो सेठ जी के नेत्र भरे और हाथ जोड़कर कहते हैं, ब्राह्मण, सब कुछ है घर पे, सब कुछ है, लेकिन एक बेटी नहीं है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि काश मेरी भी एक बेटी होती तो क्या आनंद होता घर में। जैसे ही यह बात सुनी तो ब्राह्मण हंसकर कहते हैं कि सेठ जी, यह तो बड़ा पागलपन हो गया। सेठ जी बोले, किस बात का पागलपन? बोले, इस बात का कि अगर आपको बिटिया ही चाहिए तो संसार की क्यों, वो तो संग छोड़ के चली जाएगी। क्यों ना आप किशोरी जी को अपनी बेटी बना लें। और यदि उन्होंने आपको अपना पिता मान लिया तो संसारी बेटी का संबंध मरने पर छूट जाता है, लेकिन वो बेटी बन गई तो मरने के बाद भी आपको पिता मानेंगे। सेठ जी को यह बात घर कर गई। जैसे ही यह बात सुनी, उन्होंने यह सोचा कि ये तो हमारे मन में ख्याल ही नहीं आया था। सेठ जी अपने दुकान को मतलब आधा ही बंद करके दौड़ पड़े और बाजार गए। वहाँ सुंदर किशोरी जी का चित्र लिया और बरसाने पर दौड़ पड़े। किशोरी जी का चित्र लिया और बरसाने पर महल पे दौड़े दौड़े चित्र को लेके गए। आगे जाकर कुछ भेंट रखे और पुष्प रखे और गोसाई जी से कहा कि गोसाई जी, अंदर जाकर श्री जी से स्पर्श कराकर ले आइए। और जैसे ही गोसाई जी ने स्पर्श कराई और स्पर्श करा के सेठ जी को दी, सेठ जी को ऐसा लगा जैसे मानो सेठ जी को आज एक बेटी मिल गई हो। सेठ जी खुशी हो गए, गदगद हो गए, अपने घर गए और दौड़कर घर जाके जिस कच्छ पर सोते थे, सेठ जी उस कच्छ पर सामने वाली दीवार पर वो फोटो लगा दिया। अब सवेरे जगते तो राधे राधे, सोते तो राधे राधे, दुकान पर किसी को सौदा देते तो राधे राधे, भोजन पाते तो राधे राधे, राधे राधे कहकर ही सो जाते थे। दिन निकले, कई महीने निकले, सेठ जी खुश रहने लगे थे, आनंदित रहने लगे थे। किसी ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, आजकल आप बहुत ही खुश रहते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि 3 बेटे बहुए और संपदा भरी, श्री कृष्ण कृपा से न आती कोई बाधा, मैं बड़भागिन पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। काफ़ी दिन निकले, वे संबंध पक्का होने लगा। एक दिन की घटना थी कि एक दिन सेठ जी दुकान पर चले गए। मनिहारिन सब घरों में चूड़ी पहनाते हुए सेठ जी के घर गई और आवाज़ दी कि बहू, ओ बहू। तो बहू निकल कर आए और घूंघट लगाए हुए थी। आकर उन्होंने अपना हाथ आगे किया। मनिहारिन ने क्रमशः तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई और पहनाकर जाने ही लगी थी कि उतने में एक छोटी सी बालिका, स्वयं किशोरी राधा रानी ने सोचा कि मेरे पिता के घर में चूड़ी पहनाई जा रही है, क्यों ना मैं भी अपने पिता के घर से चूड़ी पहन लूँ। किशोरी जी ने मनिहारिन का वस्त्र पकड़ लिया और बोला कि ए मैया, मुझको भी चूड़ी पहना दो। मनिहारिन ने जैसे ही पलट कर देखा, मनिहारिन बलिहार हो गई। इतनी सुंदर बच्ची बैठ गई और पूछा कि बेटी, नाम क्या है तुम्हारा?
उन्होंने हंसकर कहा कि मेरा नाम किशोरी है। मनिहारिन को लगा कि इनके घर कोई नातेदारी आई होगी, कोई रिश्तेदारी आई होगी। छोटी छोटी चूड़ियाँ निकाली और राधा रानी को पहना दी। चेहरे को देखते हुए मनिहारिन वहाँ से चली गई। सब जगह चूड़ी पहनाते हुए बाजार में गई। सेठ जी के दुकान के पास सेठ जी से जाकर कहा कि सेठ जी पैसे दो। सेठ जी मनिहारिन को तिजोरी में से पैसे निकाल के गिन के दे दिए। जैसे मनिहारिन ने लिए तो पैसे देखकर मनिहारिन कहती है कि सेठ जी पैसे थोड़े ज़्यादा चाहिए। सेठ जी ने कहा क्यों, दाम बढ़ा दिए क्या? नहीं नहीं सेठ जी, पैसे नहीं बढ़ाए। मनिहारिन कहती है कि सेठ जी आज मैंने चूड़ी 3 को नहीं 4 को पहनाई है। सेठ जी सोचने लगे कि 3 बहुएं हैं तो चौथा कौन है। सेठ जी ने कहा कि ए मनिहारिन, अगर तुझे पैसा ज़्यादा चाहिए तो मांग कर ले ले, झूठ बोल कर नहीं। मनिहारिन ने कहा कि मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, आपसे पैसा मांगूंगी। सेठ जी ने कहा नहीं देता। अरे जब चौथा कोई है ही नहीं तो चौथे का पैसा क्यों दूँ तुझे? मनिहारिन को क्रोध आ गया कि ऐसे कंजूस का मुझे चाहिए भी नहीं। मनिहारिन छोड़कर चली गई। सेठ जी शाम को घर आए, राधे राधे कहकर घर आए, हाथ पैर धुले, वस्त्र बदले। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी भोजन लगा दूं? सेठ जी बोले हाँ बेटी लगा दो। जैसे ही सेठ जी भोजन पाने के लिए पहला निवाला तोड़ा, तुरंत ध्यान आ गया कि बड़ी बहू ने कहा हाँ पिताजी, मनिहारिन आई थी क्या? बहू ने कहा हाँ आई तो थी। किस किस ने चूड़ी पहनी? बहू ने कहा हम तीनों ने पहनी। सेठ जी कहने लगे अच्छा किया कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए। किशोरी जी को भोग लगाया और भोजन कर लिया। रात में सो गए। आज रात में गजब ही हो गया। प्रिया जी पहली बार सपने में प्रकट हो गए, लेकिन चेहरा उदास है। सेठ जी स्वप्न में लेटे लेटे पूछ रहे हैं कि बेटी क्या हुआ, आज चेहरा बड़ा उदास है, क्या हुआ? सपने में प्रकट हुई वृषभानु की दुलारी बोली कि तनिया बनाया तात नाथ न निभायो है। पिताजी आपने मुझे बेटी तो मान लिया किंतु संबंध नहीं निभा पाए। जैसे ही सुना सेठ जी हक्के बक्के ही रह गए। स्वप्न में बेटी क्या भूल हो गई मुझसे? किशोरी जी कहती हैं कि पिताजी कि चूड़ी पहन लेनी मैंने जान पितु जान के, चूड़ी पहन लेनी मैंने जान पितु जान के, पर आप मनिहारिन को मोल न चुकायो है। जैसे जैसे ये बात सुनी कंठ भर आया, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो किशोरी जी फूट फूट कर रोने लगी। 3 बहू याद रही किंतु बेटी नहीं याद रही। 4 चूड़ियों के लिए पिताजी आप अपनी बेटी को भुला दिए। खड़े हो गए और फूट फूट कर रोने लगे सेठ जी। न बहू को जगाया न बेटों को जगाया। तिजोरी में जितना रुपया था उनको लेके मनिहारिन के घर दौड़ गए और रोते रोते सेठ जी ने कहा कि अरे बहन मनिहारिन द्वार खोल। मनिहारिन ने देखा कि सेठ जी के नेत्र सजल हैं। रोते हुए सेठ जी को देखा। मनिहारिन ने पूछा कि सेठ जी क्या बात हो गई? बताइए सेठ जी क्या बात हो गई? सेठ जी घुटनों के बल बैठ गए, बोले धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारिन, धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारिन, चूड़ी पहन गई तब करशो श्री वृषभानु की दुलारी। तेरे हाथ से पागल स्वयं किशोरी जी चूड़ी पहन गई। मैंने बेटी तो बनाया पर अपने आँखों से नहीं देखा। जितना धन चाहिए तुम इस तिजोरी से सारा धन ले लो। धन्यवाद। राधे राधे।